ऑप्शन है कि आप कैसे इन सारी अपडेट्स को फिर भी पा सकते हैं। जस्ट वेट। तो यहाँ पे जैसे कि हमने दोबारा वेबसाइट के ऊपर आए, वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूट्यूब के ऊपर चलते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे जितने भी जूम सेशंस होते हैं उनकी अपडेट्स भी मिलेंगी, यानी कि हमारा जो पिछला जूम सेशन क्या हुआ था ये भी आपको दिखेगा। यहाँ पे एनिवर्सरी की वीडियोस पड़ी हैं। आप अगर किसी को प्रोजेक्ट समझाना चाहते हैं कि डिफाई क्लब कैसे काम करता है, ये हर एक चीज आपको यहीं पे मिल जाएगी, इन जूम सेशंस में ही मिल जाएगी। वही आपको यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि इसके ऊपर अगर आपको और अपडेट चाहिए आप टेलीग्राम के ऊपर जा सकते हैं, ट्विटर के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। तो ये सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स जो हैं आपको इसी मेन वेबसाइट के ऊपर मिलने वाले हैं। तो अभी हम वापस फिर से हमारी मेन प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। तो हो सकता है कि आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं, या फिर आप एक एम्प्लॉयर हैं, या फिर एम्प्लॉय खुद हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर बिजनेस ओनर हैं। तो आप कोई भी किसी भी तरह के व्यक्ति हो, चाहे आप एक हाउस वाइफ ही क्यों नहीं है, एक स्टूडेंट ही क्यों नहीं है, तब भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा वक्त निकालकर डिफाई क्लब में पैसा अर्न कर सकते हैं। अब डिफाई क्लब कैसे यहाँ पे आपके मनी को मल्टीप्लाई करता है, वो है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जो एक्चुअल में पावर है, इसका जो बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है डिफाई का, उसके द्वारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है। तो डिफाई को थोड़ा और डीपली समझते हैं कि डिफाई का मतलब क्या है। डिफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि ऐसा फाइनेंस जो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर हम जनरली बैंक्स की बात करें तो बैंक्स होते हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस। सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब ये होता है कि सेंट्रलाइज्ड मतलब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, या फिर उसको कोई एडमिन कंट्रोल कर रहा है, यानी कि किसी ना किसी का वहां पे कंट्रोल रहता ही रहता है। हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हम एफडीज करवाते हैं, हमारी सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं, करंट बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो बहुत कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल किया जाता है किसी ना किसी एंटिटी के द्वारा। लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है, ये टोटली डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब यानी कि इसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पे एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है जिसके द्वारा ये रन होता है। तो आज अगर हम बात करें, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक बहुत ही फास्टली ग्रोइंग सेक्टर बन चुका है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे बात सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की नहीं है। अगर हम वेब थ्री की बात करें तो वेब थ्री के अंदर डिफाई आता है। अब वेब थ्री का थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ वेब थ्री का मतलब क्या है। आज अगर आप यूज कर रहे हो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हो, चाहे आप ट्विटर यूज कर रहे हो, एक्स यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे वेब टू में आते हैं, क्योंकि वहां कोई से ना किसी का कंट्रोल है। लेकिन वेब थ्री में क्या होता है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज रहता है। तो डिफाई क्लब भी एक वेब थ्री का ही प्रोजेक्ट है, डिफाई प्रोजेक्ट है जो कि टोटली वेब थ्री के अंडर आता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यही कारण है कि इसमें धीरे धीरे जो अमाउंट है इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है इस सेक्टर में। आप देख सकते हैं 2020 की बात है, तब $300 बिलियन से ऊपर ये इंडस्ट्री पहुंच चुकी थी। और आने वाले समय के अंदर यहाँ पे 90 ट्रिलियन तक ये इंडस्ट्री पहुंचने वाली है आने वाले 10 साल के अंदर। यही कारण है कि क्यों आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ अभी से रूबरू करवाया जा रहा है, ताकि आप कभी भी लेट ना हो जाएं। आज अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज का पता है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज के साथ साथ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जैसी या फिर डिफाई क्लब जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ चलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये डिफाई भी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोन है, या फिर बोरिंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, रिमिटेंस है, डेरिवेटिव्स, इंश्योरेंस। तो ये सब कुछ इसी सेक्टर में आता है। जरूरी नहीं है कि ये सेंट्रलाइज्ड हो, ये टोटली डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। और ये कैसे होगा, टोटली डिफाई क्लब के द्वारा। अब फिर से हम ट्रेडिशनल सिस्टम को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जो मैंने आपको सेंट्रलाइज फाइनेंस का बताया था कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अगर आपने अपने किसी दोस्त को पैसा सेंड करना है, या फिर आपने किसी को भी पे करना है, वो आप पे करने के लिए आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हो। आपका बैंक जो है वो आगे कुछ और इंटरमीडियरीज होते हैं जिनको वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेमो आ जाता है, पेपॉल आ जाता है, वीजा मास्टर कार्ड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं। तो सारे के सारे ये जो कार्ड्स हैं ये सारी अपनी सर्विसेज देते हैं ताकि आप एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंचा पाए। फिर उसके बाद पैसा जाता है दूसरे बैंक के पास, और वो बैंक देता है आपके आपके रिसीवर को जिसको आपने पैसे सेंड करना था। यानी कि एक लंबा प्रोसेस होता है। और यहाँ पे चांसेस इतने रहते हैं, आपका बैंक, उनका बैंक, बीच में जो बाकी इंटरमीडियरीज हैं, कि वहां पे कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हैक भी हो सकती है। अब यहाँ पे सिर्फ हैक होने की बात नहीं,
इसी के साथ साथ ये भी है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम की, तो यहाँ पे आप अगर किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ब्लॉकचेन के द्वारा ना तो ट्रांजैक्शन हैक होती है, ना ही यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई फीस लगती है, स्पीड भी बहुत ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा अमाउंट सेंड करना है तो आपको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं रहती, आप चाहे 1 लाख कर लो चाहे 1 करोड़ कर लो, जितना करना है आप कर सकते हो, फीस वही थोड़ी सी ही रहेगी। आपका अगर $1 TRC20 के ऊपर लग रहा है तो वो $1 ही लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फास्टर सर्विसेज रहती हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे, जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि यह बिजनेस इस तरीके से नहीं किया जाता कि यूजर से ही पैसा कमा लेना। उल्टा क्या होता है कि यहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं, यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बैंकिंग सिस्टम बताया कि बैंक्स जो सेंट्रलाइज बैंक्स है वो कैसे बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत पिछड़ चुके हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करना चाहती है, हमारा पैसा, हमारे फाइनेंसिस को कंट्रोल करना चाहती है। इसलिए अभी फाइनेंशियल सिस्टम्स उपलब्ध हैं जैसे कि बैंक्स हैं। वही अगर हम एवोल्यूशन ऑफ मनी भी देखते हैं, पहले क्या था, बाटर सिस्टम, यानी कि अगर आपको कुछ चाहिए, आपने गेहूं बेचना है और उसके बदले में अगर आपने लोहा लेना है तो आप ये कर सकते थे। या फिर आप दूध के बदले में कुछ और कोई सब्जी लेना चाहते तो वो आप ले सकते थे बाटर सिस्टम के द्वारा, यानी कि किसी चीज के बदले में दूसरी चीज लेना। फिर उसके बाद गोल्ड यूज किया जाने लगा, यानी कि आप गोल्ड के द्वारा भी कर सकते थे, आप किसी को गोल्ड दो और उसके बदले में आपको जो भी चाहिए वो मिल जाता था। फिर आने वाले समय में धीरे धीरे ये मेटल कॉइन्स आने शुरू हो गए। मेटल कॉइन्स की कुछ वैल्यू थी, लेकिन मेटल कॉइन्स भी बहुत ज्यादा समय नहीं टिके। फिर पेपर मनी आया जो आज भी हम यूज करते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब से ये ऑनलाइन सर्विसेज आई हैं, तब से, जैसे कि अभी पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, धीरे धीरे हमारा पेपर मनी की जो यूसेज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि इनको हैंडल करना भी इतना आसान नहीं रहता। बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व भी रहते हैं, हो सकता है कि किसी भी दिन कभी भी डिमोनेटाइजेशन कर दी जाए। फिर उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स है, यानी कि आप अपने पैसे को स्टोर कर सकते हैं बैंक में, जब भी यूज करना है सीधा कार्ड से आप पेमेंट कर दो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, जो मैंने आपको अभी बताया था कि आप यहाँ पे यूपीआई जैसी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है क्रिप्टो करेंसी का, यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, जो आज हम बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे सेफ एक मीडियम है, सेफर मीडियम है, और कैसे हम इसके ऊपर अर्निंग भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया था कि डिफाई क्लब का खुद का कॉइन है डी कॉइन के नाम से, जिसके ऊपर आप सिर्फ ट्रेडिंग करके उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। आज अगर आपके पास ₹1 है या $1 है, €1 है, £1 है, वो आपके पास एक है तो वो एक ही रहने वाला है। वो ऐसा नहीं कि आने वाले समय में वो एक की जगह दो हो जाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आज अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में वैल्यू ही बहुत ज्यादा रहती है, उसके यूजर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे कारण है कि कैसे वैल्यू बढ़ती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन की बात करेंगे कि ये कॉइन्स ब्लॉकचेन के ऊपर रन करते हैं, किस तरीके से रन करते हैं। कोई भी कॉइन है वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन कैसे करते हैं, आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ। बिटकॉइन से, बिटकॉइन कैसे बना, ब्लॉकचेन को जब यूज किया जाने लगा तो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जो अप्रूव करते हैं या फिर जो माइनर्स होते हैं, जो माइनिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करते हैं, तो वो अप्रूव करने के साथ साथ उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते थे, जिसका नाम था बिटकॉइन, जो कि सबसे पहला प्रोजेक्ट था और सबसे पहला कॉइन था, एज ए रिवॉर्ड दिया जा रहा था जब ब्लॉकचेन को यूज किया जाना लगा, यानी कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी। तो ये जब ट्रांजैक्शंस को अप्रूव किया जाता है, इनको धीरे धीरे एक लेजर में रखा जाता है, उस लेजर को ही एक ब्लॉक माना जाता है, यानी कि एक ब्लॉक बन गया। उस तरीके से कई सारे ब्लॉक्स बनते हैं और ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और तभी इसको बोलते हैं कि ब्लॉकचेन बन गया। अब यहाँ पे ऐसा भी है कि पहले जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई नहीं जानता था तब बिटकॉइन की वैल्यू 1 सेंट, 10 सेंट, $1 के आसपास भी रही है। आज के समय में बीटीसी की वैल्यू $30,000 है। इसका हाईएस्ट प्राइस जो गया है वो $69,000 है, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि $70,000 तक भी इसका प्राइस पहुंचा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है। ये वन ऑफ द एडवांस्ड ब्लॉकचेन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि सेम टेक्नोलॉजी डिफाई क्लब में भी यूज करी जा रही है। और डिफाई क्लब इतना ज्यादा एडवांस प्रोजेक्ट है कि आने वाले समय में ये भी बीटीसी को बहुत इजीली compete कर सकता है, क्योंकि बीटीसी जो है वो 2009 में बना था, बहुत पहले बना था। जब इसकी टेक्नोलॉजी बनाई गई थी तो वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। यहाँ तक कि अगर हम इथेरियम की भी बात करते हैं, वो भी धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रहा है ताकि वो अपनी ब्लॉकचेन को बेटर बना पाए और ट्रांजैक्शंस को ईजियर बना पाए, स्पीड और भी ज्यादा हो, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो कम हो। जैसे कि इथेरियम के ऊपर आज के दिन अगर हम बात करें
तो इथेरियम का जो चार्जेस रहते हैं ट्रांजैक्शन के, वो $5 भी होते हैं, $10 भी हैं। और मुझे जो पता है, मैंने $70-80 भी पे किए हैं, $150 भी पे किए हैं। अगर $10 की ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके ऊपर भी $100-150 लग रहा था। धीरे धीरे वो अप्रूव कर रहे हैं, सॉरी इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी इथेरियम के ट्रांजेक्शन्स के जो चार्जेस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, यानी कि अभी वो सिर्फ शुरुआत ही कर रहे हैं। वही अगर हम डिफाई क्लब की बात करें या फिर और कुछ अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करें, ऑलरेडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिसके ऊपर इन जो ड्रॉबैक्स का खास ध्यान रखा गया है। अब ये जो बिटकॉइन है, ये डिजिटल फॉर्म में ही रहता है और ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी कि आप सब कुछ ब्लॉकचेन का स्कैन कर सकते हैं, आप ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हैं, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कैसे बिल्ड किया गया वो भी आप चेक कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। और इसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहता, इन्फ्लेशन से अगेंस्ट ये चलता है, ना ही पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस रहता है, यानी कि गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता, ये अपने हिसाब से ही चलता है। तो डिफाई क्लब ब्लॉकचेन के ऊपर ही बनाया गया है। यहाँ पे बहुत से ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है जिन्होंने डिफाई क्लब को तैयार किया, और इसी के साथ यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी बनाई जा रही है जो कि इकट्ठे मिलकर डिफाई क्लब के द्वारा अर्निंग कर पाए और फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे पाल लें। अब बात करते हैं डी कॉइन की, फिर से डी कॉइन के ऊपर हम वापस आते हैं। पहले आपको बता देते कि अगर आपने डी कॉइन चेक करना है तो आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जा सकते हैं, कॉइन गेको के ऊपर, लाइव कॉइन वॉच के ऊपर। लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को अगर आप कॉपी करते हैं, आप इसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट है या फिर मेटामास्क है, इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। या फिर पैनकेक स्वैप के ऊपर अगर आप सर्च कर रहे हैं और डी कॉइन नहीं आ रहा है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को सर्च करेंगे तो इजिली डी कॉइन आ जाएगा। और ऑलरेडी ये लिस्टेड है पैनकेक स्वैप के ऊपर, आपको बताया, वन इंच के ऊपर। ऐसी और भी कई सारी एक्सचेंजेस है जिनके ऊपर ये लिस्टेड है, जो कि हैं, यहाँ पे आप देखोगे पैनकेक स्वैप, एमडीएक्स, बीएससी स्वैप, कई सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है। ये सारे के सारे एक्सचेंजेस के ऊपर एक ही दिन में लिस्टिंग करी गई थी डी कॉइन की, और इसकी जो टोटल सप्लाई है ये 1 बिलियन के आसपास है। 1 बिलियन सप्लाई जो है ये सारी के सारी अभी आपके लिए रखी गई। यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं, किस तरीके से सिर्फ कम्युनिटी को ही बेनिफिट देना है, कम्युनिटी को रिवॉर्ड्स देने हैं, और कुछ अमाउंट बर्न के लिए भी रखा गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि डी कॉइन जो है ये BP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन है। इसी के साथ आने वाले समय में सोलाना, पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर भी आने वाला है, यानी कि और भी सारी ब्लॉकचेन के ऊपर जब आएगा तो यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी रहने वाली है, इंटर ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर इसको पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी के ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे कि टोकन पॉकेट वॉलेट है, सेफ पॉल है, लेजर है, ट्रेजर मैथ वॉलेट, यानी कि इनके ऊपर, जिनके ऊपर यहाँ पे डैप्स को एक्सेस करने का ऑप्शन दिया गया है, डैप ब्राउजर्स हैं, तो उनके ऊपर आपको ये कॉइन इजिली मिल जाएगा। अब हम इसमें जो बात करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन में, बाकी का है वो ये बात करेंगे कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। एक तो आपको बताया कि कॉइन को बाय सेल करके, ट्रेड करके आप अर्न कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। इसी के साथ आपको और भी बहुत कुछ मिल रहा है, यहाँ पे बर्निंग के द्वारा आपको प्रॉफिट मिलेगा, स्टेकिंग करके आपको प्रॉफिट मिल रहा है, एसेट्स रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पेमेंट एज ए पेमेंट मेथड इसको यूज कर सकते हैं, आप इसके ऊपर वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको फिर से बताता हूँ, जो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि अगर आपके पास काफी ज्यादा समय है या कम समय है, आपके पास ऑलरेडी काफी इनकम है या फिर कम इनकम है, या फिर आप एक थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, या फिर आप पूरा डेडिकेटेडली काम कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो आप सभी के लिए ये प्रोजेक्ट बना हुआ है डिफाई क्लब, जिसमें आप आज से ही विद फुल डेडिकेशन काम शुरू कर सकते हैं। अब हम पैकेजेस की बात करेंगे। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप पहला पैकेज ले सकते हैं, जो कि सिर्फ $100 से शुरू होता है, $100 से लेकर $4,999 तक है, यानी कि ऑलमोस्ट $5,000 तक है। और ये है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 52 वीक्स का, यानी कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। तो 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपको हर हफ्ते 2% प्रॉफिट मिलने वाला है। आपने जितना भी यहाँ पे स्टे किया, आपके स्टेक्ड अमाउंट का जितना भी 2% बनेगा, उसका वीकली प्रॉफिट आपको मिलता ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर 100 कॉइन अगर आपने स्टेक किया तो उसके ऊपर आपको 2 कॉइन हर हफ्ते मिलने ही मिलने हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट है वो फिक्स रहने वाला है। तो ये है हमारा इनिशियल पैकेज। और हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जैसे ही पूरा होगा, डी कॉइन्स को अनस्टेक कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसको जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप उनको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पैकेज जो हमारा है ये है लॉयल पैकेज।
लॉयल पैकेज है $5,000 से लेकर $14,999 तक, यानी कि $15,000 तक। अगेन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का है। 2.25% आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगेन वीकली प्रॉफिट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा आपको जो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है वो ये कि आपको यहाँ पे थाईलैंड टूर भी मिलता है। लॉयल पैकेज में जब भी आप पैकेज यहाँ पे स्टे करते हैं तो आपको थाईलैंड टूर मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पैकेज जो है रॉयल पैकेज। तो यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, हो सकता है 5 मिनट भी लग जाए, लेकिन इसको ध्यान से सुनना जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ। रॉयल पैकेज $15,000 से लेकर $50,000 तक, $49,999 तक। तो $15,000 से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको दुबई टूर मिलता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 डेज का यहाँ पे टूर रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास 2-3 इकट्ठे ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्यों डीपली जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तारीख हो चुकी है 12 अगस्त चल रही है, और 15 अगस्त तक का समय आपको दिया गया था। आपको पहले भी मैंने बताया था कि समय थोड़ा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि आप अचीव ना कर पाए। अभी भी वक्त है कि आप $15,000 को, या तो अगर आप अपना पैकेज लेते हैं $15,000 का, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं दुबई टूर के लिए। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो अभी और ऑप्शंस की तलाश में है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो, तो वो ऑप्शन है कि आप $15,000 की डायरेक्ट सेल्स करें। तो अगर आप कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 7 डेज एंड 5 नाइट्स के टूर के लिए। अब अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आपका क्लियर कर देता हूँ। वीजा आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा, फ्लाइट आपकी इंक्लूडेड रहेगी। आप कहीं से भी हैं पूरे वर्ल्ड में, आपका वीजा इंक्लूडेड, फ्लाइट इंक्लूडेड, और आपका होटल भी इंक्लूडेड, आपकी होटल बुकिंग भी रहने वाली है। ये सब कुछ इसी में आने वाला है। तो यहाँ पे साइट सीइंग रहेगी और भी बहुत कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे एक मेन चीज ये है कि आप ऑफिस ओपनिंग की सेरेमनी में पहुंचोगे अगर आप 15 अगस्त से पहले पहले ये अचीव कर लेते हो। तो अचीव तो शायद आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन तब आपके लिए ये ऑफर्स नहीं रहेंगी जो आपको अभी ऑफर्स मिल रहे हैं। और डिफाई क्लब की जो ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी है दुबई में, वो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। इसमें बहुत कुछ होने वाला है। शायद आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, कुछ ऐसे लीडर्स मिल जाएं कि उन उन वो अपना जो एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे अचीवमेंट्स करी हैं इतनी बड़ी बड़ी। अभी हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद अचीवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अचीवमेंट्स करी जा रही हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो रहा है। आज अगर हम डायरेक्ट सेल सिर्फ $15,000 की कर लेते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन $15,000 हमारे लिए करना अगर मुश्किल लग रहा है, तो आप देखोगे कि वहां हमारे जो इवेंट में 15,000 का, यहाँ पे लाखों डॉलर की अचीवमेंट्स करके ऑलरेडी बैठे होंगे, डायरेक्ट सेल्स करके बैठे होंगे, या फिर अपना बिजनेस करके आए होंगे। तो उनके साथ मिलने का भी मौका मिलेगा। इसी के साथ जितनी भी जो टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है जो डिफाई क्लब को रन कर रही है, उनके साथ भी मिलने का मौका मिलेगा, और आप एज एन एम्बेसडर भी डिफाई क्लब के साथ काम कर पाएंगे। अब एक और लास्ट ऑप्शन है एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप $15,000 की डायरेक्ट सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, रॉयल पैकेज नहीं ले पा रहे हैं, तब भी तीसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टार रैंक को अचीव करें बिफोर 15 अगस्त। अगर आपका स्टार रैंक अचीव हो जाता है, तब भी आप इस दुबई टूर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें 7 डेज 5 नाइट्स का वीजा, फ्लाइट, होटल सब कुछ इंक्लूडेड रहने वाला है। तो अब स्टार रैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल्स कवर कर लें, क्योंकि यहाँ पे नोबल पैकेज भी है जो $50,000 से लेकर $1 मिलियन तक। यहाँ पे आपको 3% वीकली प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3% वीकली मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है। शायद आपको बैंक्स या फिर कोई और डिफाई प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है। $50,000 या फिर उससे ऊपर वाला जो अमाउंट होगा, तो 3% वीकली आपको मिलेगा। लेकिन एक और चीज आपको जो इंपॉर्टेंट मिल रही है वो है यूरोप का टूर। तो यूरोप का टूर आपको मिल सकता है कि यूरोप बहुत बड़ा, यहाँ पे एक मान लो कि ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी आप कंट्रीज इसमें घूम पाएंगे। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा, आपको बताया था कि ये सारे के सारे आपके जो कॉइन्स हैं, उदाहरण के तौर पर $50,000 आपने यहाँ पे स्टे किया, तो वो जब अनस्टेक होंगे तो वो सारे के सारे आपके पास वापस आने वाले हैं। यानी कि ये प्रॉफिट्स भी आपके पास, और इसके बाद अनस्टेक्ड अमाउंट भी आपके पास। आप चाहे तो सेल कर लें, चाहे तो आप उनको री इन्वेस्ट कर दें, ताकि आप अपनी प्रॉफिट्स को कंटिन्यू रख सकें। अब हम आते हैं डायरेक्ट रेफरल इनकम के ऊपर। क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट सेल्स करोगे, अगर आज से आप भी ट्राई कर रहे हो कि $15,000 की डायरेक्ट सेल्स अचीव करनी है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल इनकम भी मिलने वाली है, जो है 5%। चाहे आपका पैकेज $100 का है, चाहे $50,000 का है, उसके ऊपर आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अब दोबारा से सुनना, मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो पैकेज है
वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन आप कोई भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप बड़े से बड़ा पैकेज स्पॉन्सर कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको 5% डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलेगी ही मिलेगी। और ये आप अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफरल्स कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, आप इसके ऊपर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट बाइनरी इनकम के बारे में। सॉरी, बाइनरी इनकम में यहाँ पे 10 रैंक्स दिए गए। रैंक्स के बेसिस पर आपकी जो बाइनरी इनकम है ये बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी बाइनरी इनकम बढ़ रही है, डेली कैपिंग भी बढ़ रही है। ये रैंक्स कैसे अचीव हो रहे हैं, ये अभी हम इसके बात करेंगे कि रैंक्स कैसे अचीव करने हैं, जो कि बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इनकम कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ से आप 6% से लेकर 10% तक बाइनरी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आप शुरुआत में $3,000 तक की कैपिंग ले सकते हैं थर्ड रैंक तक, जिसमें आप पहले और दूसरे रैंक पे 6% बाइनरी ले सकते हैं, तीसरे पे 7% बाइनरी ले सकते हैं, और चौथे पे भी 7% बाइनरी और $3,000 की कैपिंग ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ बिजनेस किया लेफ्ट में और सेम बिजनेस किया राइट में, अगर ये दोनों मैच होते हैं तो उसका 6% आपको मिलने वाला है, उसका 7% आपको मिलने वाला है। आपकी बहुत बड़ी टीम बन रही है, और टीम में काफी सारा बिजनेस आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड मैचिंग होती चली जा रही है, तो आपको बाइनरी इनकम यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसके ऊपर डेली कैपिंग $3,000 है। आपकी कैपिंग बढ़ जाएगी जब आप रैंक 5th पर जाएंगे, तो यहाँ पे 8% बाइनरी इनकम मिलेगी, और 5,000 डेली कैपिंग होने वाली है। क्योंकि एक समय ऐसा भी आने वाला है जब आप ये रैंक्स अचीव करोगे, तो आपकी डेली कैपिंग मीट होने लग जाएगी, यानी कि आपको और भी ज्यादा कैपिंग चाहिए, कि आप आपकी जो लिमिट है वो जितनी ज्यादा बढ़ेगी, आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। यही कारण है कि यहाँ पे और भी रैंक्स है, जैसे कि 7th रैंक है, 10th रैंक है, यहाँ पे 9% 10% तक आपकी बाइनरी इनकम बढ़ेगी, और डेली कैपिंग $10,000 तक जा सकती है, यानी कि एक दिन का आप $10,000 अर्न कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि रैंक्स कैसे अचीव होते हैं। यहाँ पे टोटल 10 रैंक्स दिए गए हैं, जिसमें से स्टार रैंक भी है, जो मैंने आपको बताया था कि अभी हम थोड़े ही समय में स्टार रैंक का भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार रैंक में आपको यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले रैंक की बात करें तो यह सोल्जर रैंक, ये अचीव करने के लिए $1,000 का बिजनेस लेफ्ट और $1,000 का बिजनेस राइट में आपने करना है। जैसे यहाँ पे मैचिंग हो जाएगी, जैसी मैचिंग हो जाएगी, आप सोल्जर बन जाएंगे, यानी कि रैंक 1 अचीव कर लेंगे, तो आपकी यहाँ पे सैलरी फिक्स होने वाली है। यही कारण है कि मैं यहाँ पे खुद मोटिवेटेड क्यों फील कर रहा हूँ कि आपकी यहाँ पे सैलरी फिक्स होने वाली है। $10 आपको मंथली रिवॉर्ड मिलेंगे 50 महीनों तक, यानी कि 4 साल और 2 महीने। रफली बोल रहे हैं तो 4 साल आपकी जो सैलरी है फिक्स रहने वाली है, हर महीने आपको इतना अमाउंट मिलता ही रहेगा। नेक्स्ट है रैंक 2 मेजर रैंक। $10,000 लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बिजनेस मैच होते ही आपको $50 मिलना शुरू हो जाएगा 50 महीनों तक। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो $10 ही नहीं रहेगी, वो उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि आज अगर आपने इतनी मैचिंग कर ली है, बिजनेस मैचिंग करी है 1,000 की या 10,000 की, आपके नीचे ऐसी टीम काम कर रही है जो आपको एज ए लीडर मान रही है, वो आपको कॉपी या फिर आपको फॉलो करना चाहती है, वो आपके साथ साथ चलना चाहती है। और आपका भी ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप भी अपनी टीम को साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन चलती है। डुप्लीकेशन इन द सेंस कि जो आप कर रहे हैं आप अपनी टीम को सिखाएं, अपने टीम मेंबर्स को सिखाएं। अगर ये करते हैं तो बहुत ही ईजी है इन सभी रैंक्स को अचीव करना। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार रैंक में बताया गया $30,000 लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड का बिजनेस जब मैच होगा, स्टार रैंक यानी कि थर्ड रैंक आप अचीव करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलता है $100 मंथली रिवॉर्ड। $100 50 महीनों तक आपको लगातार मिलता रहेगा। तो ये आपकी $100 की सैलरी फिक्स हो जाएगी। $100 के साथ घर भी चल सकता है, आपके बेसिक एक्सपेंसेस भी कवर हो सकते हैं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तब भी आपके बेसिक बेसिक एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं, या फिर अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी, जिसके आप आपके कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस जो है वो भी कवर हो सकते हैं। तो आपकी सैलरी फिक्स हो सकती है। अब नेक्स्ट, आपको यहाँ बताया था कि स्टार रैंक अचीव करना है। स्टार रैंक के साथ क्या होने वाला है, वंस अगेन फिर से बता रहा हूँ। अभी जो दुबई में डिफाई क्लब की ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी है, उसकी एलिजिबिलिटी है, या तो आप $15,000 के पैकेज के साथ शुरू करें, जो आपको यहाँ भी बताया था हमारा रॉयल पैकेज, या तो आप रॉयल पैकेज के साथ शुरू करते हैं, या फिर आप $15,000 की डायरेक्ट सेल्स करते हैं, या फिर आप स्टार रैंक अचीव करते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपने करना है 15 अगस्त से पहले। 15, क्योंकि ये मैं आज नहीं बता रहा, ये मैं 1 डेढ़ महीने से आप सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप तक ऑलरेडी आपके लीडर्स भी पहुंचा रहे होंगे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप ये अचीव करते हैं, बहुत समय पहले था और अभी भी 2-3 दिन का समय बाकी है, अभी भी आप अचीव करते हैं
देन फॉर श्योर आपको यहाँ पे सेरेमनी में आने का मौका मिलेगा, क्योंकि वैसे भी एनिवर्सरी हो चुकी है, 1 साल पूरा हो चुका है। तो उस चीज की भी बहुत ज्यादा लंबे समय से वेटिंग थी कि हमने ये सेलिब्रेशन करनी है, तो ये सेलिब्रेशन एक बार फिर से दुबई में होने वाली है। तो इस चीज को फॉर श्योर अचीव करें। एंड नेक्स्ट रैंक हमारा सुपरस्टार रैंक, $60,000 लेफ्ट एंड राइट में बिजनेस जब हो जाएगा तो आप सुपरस्टार रैंक अचीव कर लेंगे। यहाँ पे $200 आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद है मॉन्स्टर रैंक, जिसमें है $2 लाख। दोनों साइड आपने मैच करना है तो आपको $500 फिक्स्ड मंथली सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी 50 महीनों तक। इसी तरीके से और भी रैंक्स दिए गए, जैसे कि पर्ल, पर्ल डायरेक्टर, डायमंड, डायमंड डायरेक्टर, क्लब डायरेक्टर। तो क्लब डायरेक्टर तक पहुंचना कोई बहुत बड़ा यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज है अभी, आपने चैलेंज इसको मानकर भी चलना है, लेकिन अगर आपने ये पहले वाले चैलेंजेस अचीव कर लिए, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ये अचीव कर लिए, तो आगे आने वाले जो चैलेंजेस है वो बहुत ही इजीली मीट होने वाले हैं। क्योंकि आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो आपकी टीम भी डेडिकेशन के साथ काम करने वाली है। और रैंक 10 अचीव होने के साथ साथ सबसे पहले क्या होने वाला है, 10% आपकी बाइनरी इनकम हो जाएगी। बाइनरी इनकम के साथ साथ यहाँ पे आपकी जो डेली कैपिंग है वो भी $10,000 पहुंच जाएगी। $10,000 का मतलब क्या है, इसको 30 से गुना कर लो, कितना बन गया, $3 लाख। $3 लाख आप एक महीने का कमा सकते हैं। और वही अगर हम 1 साल की बात करें तो बहुत ही बड़ा अमाउंट बनता है। तो उससे पहले अगर हम उस अमाउंट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं कि आपका रैंक 10 अचीव होता है, जो कि $20 मिलियन आपने लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड अचीव करने हैं। बिजनेस मैच होते ही आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, $20,000 की मंथली सैलरी, जो कि 50 महीनों तक मिलने वाली है। तो आप देखिए कितने ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। $3 लाख आपको यहाँ पे बताया, अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 साल का, आप कितना कमा रहे हैं, $36 लाख। $36 लाख आप कमाने वाले हैं एज ए। अभी तो मैं सिर्फ बाइंडिंग इनकम की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ मंथली रिवॉर्ड्स की बात करें, $20,000 आपका ये हो गया, जो कि अगर आपको 50 महीनों तक मिलता है तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट $1 मिलियन। $1 मिलियन आप यहाँ पे एज ए रैंक रिवॉर्ड अर्न करने वाले हो 50 महीनों में। तो आपने इस चीज से पीछे नहीं हटना है, आपको सब कुछ बता दिया कि क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया, जो कि एज ए टीम वर्क करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पैकेज लिया और पैकेज लेने के साथ साथ आपको बता दो कि हर एक पैकेज से 2% जाएगा लॉटरी फंड में। ये फंड जैसे ही इकट्ठा होता चला जाएगा, $2,000 तक जब पहुंच जाएगा तो पहला राउंड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और ये रैंडमली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चूज करेगा कि किस एड्रेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वो लोग कौन होने वाले हैं, 13 लोग जिनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 13 लोग मतलब पहले पर्सन को, जो पहला चेवर होगा उनको मिलेगा $500, दूसरे को मिलेगा $300, तीसरे को मिलेगा $200, $1,000 ये हो गया। और बाकी का जो बचा $1,000 है, 100 बाकी 10 लोगों को मिलने वाला है। तो इस तरीके से टोटल $2,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके बाद जब भी यहाँ पे बार बार $2,000 जब कंप्लीट होता है तो एक एक और राउंड आ जाता है, फिर अगला राउंड शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद अगला राउंड शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये राउंड्स काम करते रहते हैं, कंटिन्यूसली राउंड्स चलते रहते हैं, और लॉटरी फंड डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो इसमें आप भी लकी हो सकते हैं, और आप किसी भी दिन लकी हो सकते हैं जिस दिन आपको ये अमाउंट मिलने वाला है, जो कि $500 भी हो सकता है और $100 भी हो सकता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे डिफाई क्लब के काइंड ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम में ऑलरेडी बहुत कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि डी कॉइन एक्सचेंज आने वाले समय के अंदर डी कॉमर्स होगा, यानी कि जिसके ऊपर आप बाइंग एंड सेलिंग डी कॉइन के द्वारा कर पाओगे। डी बैंक होगा, जिसमें डी कॉइन का बैंक होने वाला है। डी प्रॉपर्टी, यानी कि आप प्रॉपर्टीज भी ले पाएंगे डी कॉइन से डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा। आज दुबई की बात करें तो वहां पे ईमार है, डमाक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी है कि वो क्रिप्टो करेंसीज में प्रॉपर्टीज देंगे, यानी कि आप डी कॉइन में भी प्रॉपर्टीज ले पाएंगे। इसी तरीके से डी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग है, इसमें भी आप ट्रेड करके अर्निंग कर पाओगे। डी फॉरेक्स ब्रोकर ऑलरेडी डिफाई क्लब बहुत लंबे समय से है एज ए फॉरेक्स ब्रोकर काम कर रहा है, लगभग 5 साल या फिर उससे भी ज्यादा समय हो चुका है जब से एज ए फॉरेक्स ब्रोकर डिफाई क्लब काम कर रहा है। तो इकोसिस्टम ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत कुछ नया बिल्ड हो रहा है और चल रहा है, जो कि आपको आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे दिखता रहेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आपको बताया कि अभी डिफाई क्लब का जो ऑफिस है उसकी ओपनिंग सेरेमनी आ रही है। सिमिलरली और भी बहुत कुछ आपको आने वाले समय में ऐसे इवेंट्स मिलने वाले हैं
जिसकी वजह से डी कॉइन की वैल्यू बहुत ऊपर जाने वाली है। अब जनरली जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई कंपनी होती है, उनके शेयर्स की वैल्यू ऊपर कैसे जाती है, जब उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है, ओवरऑल कंपनी की जब वैल्यूएशन बढ़ती है। सिमिलरली यहाँ पे डिफाई क्लब की जो वैल्यूएशन है वो लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि क्यों डी कॉइन का जो प्राइस है वो $1 के आसपास रहते हैं, और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, वो बियॉन्ड लिमिट्स है। और इसमें आप दूसरा कैसे अर्न कर सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करते तो अर्न करोगे। अब जो ऐसे लोग हैं जो स्टेक भी नहीं कर रहे, ट्रेड भी नहीं कर रहे, सिर्फ बाय करके होल्ड करके रख लिया, तब भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। या फिर आप रेगुलर ट्रेडर हैं, आपके पास डी कॉइंस काफी सारे हैं, लेकिन आप उसमें फिर भी एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जैसे 5 गुना इनकम स्टेकिंग कॉइन्स की आपको मिल जाती है, उसके बाद उन्हीं कॉइन्स को ऑटोमेटिकली बर्न भी कर दिया जाता है। अब इस तरीके से धीरे धीरे जो सप्लाई है वो रेगुलर बेसिस पर बर्न होती रहेगी। टोटल सप्लाई जैसी रिड्यूस होती रहेगी, जो डिमांड है, एक्चुअल डिमांड है, वो या तो बढ़ेगी या फिर वहीं पे अगर वहीं पे भी रहती है, तब भी आप देख सकते हो कि सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म काम करता है, जिससे जो प्राइस है डी कॉइन का बहुत ऊपर जाता है। तो ये आपको एक ऐसी चीज बताइए कि वैसे भी इस कम्युनिटी के सॉरी डिफाई क्लब की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। डिफाई क्लब की कम्युनिटी के पास डी कॉइन्स हैं, वो ऑलरेडी होल्डर्स हैं, स्टेकर्स हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बर्निंग मैकेनिज्म भी काम करने वाला है, जिससे प्राइस बढ़ेगा। ट्रेडिंग चलती रहती है, उसकी वजह से भी प्राइस आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे वॉलेटाइल रहता है। अब ये जो सेम डी कॉइन है काफी सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होगा, चाहे वो फॉरेक्स ब्रोकरेज हाउस है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस, प्रॉपर्टीज, बिजनेस, एनएफटीज। ये चीज आपको बताता हूँ यहाँ पे आप किस किस तरीके से फायदा ले सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको मिलेगा, जो है लोन्स एंड बोरिंग्स। यानी कि आपने जो भी पैकेज लिया, चाहे वो $100 का है, चाहे वो $1 लाख का है, उसका 40% आप एज ए लोन भी ले सकते हैं। जितना पैकेज, उसका 40% आप लोन लेके आप अपनी नीड्स को पूरा करें, और उसके बाद आप अपने जो लोन की रीपेमेंट है आप वापस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स देने वाले, जिसमें आप 40% लोन ले पाएंगे। तो वंस अगेन आपको बता रहा था, यूनाइटेड किंगडम में वहां से सारे ऑपरेशन रन हो रहे हैं, एंड बहुत ही जल्द डिफाई क्लब में हम इजिली दुबई में विजिट कर पाएंगे। रेगुलर बेसिस पर जब भी हम चाहें वहां पे विजिट कर सकते हैं। इसका लीगल सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, कंपनी का कंपनी नंबर दिया गया है, और डिफाई क्लब लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है इंग्लैंड में। तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जरूर जाएं, जो है DeFiClub.biz, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी, वेट आपको फिर से दिखाता हूं यहाँ पे मैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं। यहाँ पे आपको बिजनेस प्लान भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको लाइव ट्रेडिंग अगर देखनी है, पैनकेकस्वैप के ऊपर आप जा सकते हैं, यूनिस्वैप के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे आप कॉइन्स को इजिली स्वैप भी कर सकते हैं। एंड हाँ, बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है, अगर आप नहीं जानते, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इस कॉइन का होना, कॉइन गेको के ऊपर होना, यहाँ पे कॉइन पेप्रिका के ऊपर होना, लाइव कॉइन वॉच के ऊपर होना, इन सभी जगहों पे अभी डिफाई क्लब अवेलेबल है। और इसके जो अपडेट्स आपको ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर हमेशा मिलती रहेंगी। एंड ये जो हमारा जो जूम सेशन चल रहा है, ये जूम सेशंस भी आपको रेगुलर बेसिस पर हमारे यूट्यूब के ऊपर मिलने वाले हैं। आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आप अगर चलते हो तो डिफाई क्लब के वीडियोस आप चेक करोगे, यहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको प्लान समझाना नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट समझाना नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काम करता है, तो आप यहाँ पे वीडियो सीखिए। हिंदी में भी है और इसी के साथ इंग्लिश में भी है। आप शेयर करें अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ, या फिर आप जिनको समझाना चाहते हैं आप उनके साथ शेयर करें, और सारी इंफॉर्मेशन उनको इन्हीं वीडियोस के द्वारा मिल जाएगी कि ये डिफाई क्लब काम कैसे करता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स भी डाले गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो, जैसे कि स्लोवाकिया से यहाँ पे एक हमारे मेंबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स ऑलरेडी डिफाई क्लब में काम कर रहे हैं। तो ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड वंस अगेन, जो ट्विटर का आपको बता रहा हूँ, ट्विटर का और टेलीग्राम का, इनके ऊपर आपने क्या करना है, ये मैं टेलीग्राम अभी खोल रहा हूँ। जैसे ही ये आप क्लिक करोगे, खोल, आप मोबाइल पे होंगे तो ये सीधा खुल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर खुल जाएगा, ये वाला, वेट लेट मी शो यू। ये डिफाई क्लब यहाँ पे खुल जाएगा, ये खुलेगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनको आप समझाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं डिफाई क्लब के बारे में, उन उन मेंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, उसी सेम ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं। वो जैसे ऐड होंगे उन तक सारी अपडेट्स वैसे ही पहुंचती रहेंगी। तो आज का हमारा ये जो जूम सेशन है यहीं तक था, जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया। हमने सैलरी के बारे में डिस्कस किया, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें कि हमने स्टेकिंग के ऊपर अर्निंग कैसे करनी है वो डिस्कस किया।
इसी के साथ टीम वर्क करके आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, रैंक्स अचीव करके आपकी सैलरी फिक्स कैसे हो सकती है, और पर्टिकुलर आपको यहाँ पे टारगेट दिया गया जो कि 15 अगस्त से पहले करना है, वो करने के साथ साथ आप कैसे ऑफिस ओपनिंग की सेरेमनी में दुबई पहुंच सकते हैं, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, बिल्कुल फ्री आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ फिफ्थ जो है, डी कॉइन सिर्फ बाय करके, होल्ड करके या फिर ट्रेड करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। आई होप कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हम रेगुलर बेसिस पर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, डी कॉइन के बारे में, डिफाई क्लब के बारे में बात करते रहेंगे, अवेयरनेस फैलाते रहेंगे कि कैसे हमें डिफाई क्लब के ऊपर मूव होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ ट्रैप। बीइंग इन अ ट्रैप, ट्रैप कहने का मतलब जो कि गवर्नमेंट हमें जिस ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है, हमें जिस पैसे में फंसा के, इस एक मनी सिस्टम और सर्कुलेशन में फंसा के रखा हुआ है, उस चीज से बाहर आके हम अपने खुल के फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं, तो वो पॉसिबल होने वाला है सिर्फ और सिर्फ डिफाई क्लब के द्वारा। एंड थैंक यू एवरीवन जो भी लोग आज ज्वाइन हुए, एंड हम ऐसे ही और भी सेशंस में मिलते रहेंगे। और अभी से कांटेक्ट कीजिए अपने लीडर्स को, ताकि आप अभी ज्वाइन कीजिए, 2-3 दिन का समय बाकी है, अचीवमेंट्स करिए एंड खूब मजे लें, क्योंकि डिफाई क्लब में यहाँ पे इनकम की कोई भी लिमिट नहीं है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड नाइट।